हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आई। विभाग के जिंदा कर्मचारी को ही मृत बता दिया गया। कोरोना बीमारी से कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में ही ये युवक काम करता है। 27 अक्टूबर को इसने कोरोना जांच करवाई थी। 29 अक्टूबर को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 नवंबर को विभाग ने युवक को मृत घोषित कर दिया। 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने यह आंकड़ा जारी किया। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। विभाग के जिंदा कर्मचारी को बताया मृत। कोरोना बीमारी से मृत घोषित कर दिया जिंदा कर्मचारी को। ये युवक स्वास्थ्य विभाग में ही काम करता है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच करवाई थी। 29 अक्टूबर को रिपोर्ट आई पॉजिटिव और 2 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग ने इसे मृत घोषित कर दिया। सतवीर, ये इतनी बड़ी लापरवाही, गफलत तो कही नहीं जा सकती। इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? है ये क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार आंकड़े जारी कर रहा है और उसके बाद में अपने ही जो सहकर्मी जो कर्मी है, अपने विभाग के जो कर्मी है, उनको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया है। जो रिपोर्ट भेजी गई थी, मृत जो आंकड़े भेजे हुए थे, उसमें राजेश यादव जो अभी फिलहाल सीएससी महाजन के अंदर अकाउंटेंट के पद पर तैनात है। और ये इनसे हमारी बात भी हुई थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से, क्योंकि जब ये कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बाद में ये अपने जो होम क्वारंटाइन थे वहां पर हो गए थे। 14 दिन अपने घर में रहने के बाद में जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद में इन्होंने वहां पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। और अभी भी ये पिछले 4-5 महीने से लगातार जो ड्यूटी है वो सीएससी जो महाजन है वहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में इसके पास में क्योंकि भी साथ में कल्याण विभाग से भी फोन आया था, उन्होंने उन्होंने भी उनसे जानकारी ली कि आपके यहाँ डेथ किसकी हुई है। जब उनको पता चला कि राजेश यादव जो बोल रहे हैं तो वो जिंदा हूँ, ऐसे में बड़ी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है। और ऐसे में पूरी तरीके से जो ये व्यक्ति है, जो कर्मी, ये भी परेशान हो रहा है क्योंकि इन्हें फोन कर अब पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। लेकिन एक बड़ा कारनामा यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि रिपोर्ट में जिस तरीके से यादव को मृत घोषित कर दिया है और क्योंकि ये अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुए थे। सतवीर, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे एक बार और ये साफ कीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने महाजन सीएचसी से जानकारी ली थी इस बाबत, इस बारे में पता किया था कि चलिए राजेश यादव जी महाजन सीएचसी में अकाउंटेंट है, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश यादव जी, किस स्तर पर ये गलती हुई, ये गफलत हुई? ये तो सर जिला स्तर पे हुई है। और अब ये रिपोर्ट जिन्होंने भेजी है समाज कल्याण विभाग से मेरे पास फोन आया था। अब समाज कल्याण विभाग ने ये बोला है कि ये रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट से आई है। अब ये पता नहीं है कि मतलब जिला स्तर से आई है या पीबीएम हॉस्पिटल की तरफ से आई है। ये भी कंफर्म हो नहीं सकता। आप घर पर ही थे, आप होम क्वारंटीन थे, आपने जानकारी दे दी होगी इस बारे में। जानकारी नहीं, वो सैंपल की रिपोर्ट तो हमेशा जाती है ना। हाँ। जैसे मैं पॉजिटिव हुआ था 27 को मैंने सैंपल दिए, 29 को रिपोर्ट आई, तो पॉजिटिव की रिपोर्ट उनके पास चली गई थी। तो उस आधार पे ये कुछ जानबूझ के किया है या मतलब कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। गलती तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं एडमिट भी नहीं था। आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, जानबूझ के आप कह रहे हैं। जानबूझ के कैसे लगता है आपको कि ये जानबूझ के क्यों किया जाएगा? अब इतना तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ। बाकी क्योंकि गलती तो इसमें देखो, किसी का नाम गलत हो सकता है, किसी के मोबाइल नंबर गलत हो सकते हैं या कुछ और। जब मैं एडमिट ही नहीं हुआ तो वो एडमिट भी कर रहे हैं और 4 दिन बाद मेरी डेथ भी बता रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? राजेश जी, ये सीएचसी स्तर पर लापरवाही हुई या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुई? नहीं, सीएचसी पे लापरवाही नहीं हुई। हमारा काम सैंपल लेने का होता है और आगे भेजने का होता है। उसके बाद का काम होता है वो जिला स्तर पे होता है। अच्छा, तो या ये पीबीएम वालों ने भेजी है रिपोर्ट। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में जहां आप कार्यरत है महाजन सीएचसी में, वहां से जानकारी लेने की कोशिश तो की होगी ना स्वास्थ्य विभाग ने?
नहीं कि भाई ये इस बात का खुलासा तो तब हुआ, अभी 3-4 दिन से मेरे पास कॉल आया, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर मेरा ही लिखा हुआ था। अच्छा। तो उसमें जब मेरे पास कॉल आया, नहीं तो हमें तो ये पता ही नहीं था इस बात का। जब कॉल आया तब उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया कि राजेश जी यादव है, अच्छा, सीएससी महाजन, उनकी डेथ होगी कोरोना से। तब मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद हमने कहा भाई आपके पास, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपके पास जो डाटा है वो हमें भेजो। तब उन्होंने हमें वो डाटा भी भेजा है, बाकायदा उसमें सारा कुछ लिखा है। 29 तारीख को मैं पॉजिटिव आया था उस दिन। उन्होंने पीबीएम में एडमिशन बता रखा है मुझे। मेरा मोबाइल नंबर एड्रेस सेम है, सीएससी महाजन लिखा हुआ है, और मोबाइल नंबर भी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही मोबाइल नंबर है। अब आपने जानकारी दे दी है कि भाई अभी मैं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, ये संज्ञान में ला दिया है उनके आपने? हाँ, ये तो संज्ञान में ला दिया, क्योंकि उनकी डायरेक्ट मेरे से बात हुई तब मैंने कहा यार नहीं तो मैं कब एक्सपायर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है राजेश जी, आपका स्वास्थ्य बना रहे, हम भी यही कामना करते हैं। सतवीर, एक सवाल आपसे लेना है मुझे, ये गफलत हुई, अब राजेश जी कह रहे हैं जानबूझ के किया गया है ऐसा, ये गफलत और भी कई मामलों में हुई होगी, एक मामला का खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, अभी ये मामला सामने आया है, जिसके बाद में अब ऐसी हरकत अगर बाद में देखी जाए तो और भी कई ऐसी चीजें मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जो जिंदा व्यक्ति है उसे कागजों के अंदर मार दिया गया है, और जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जी जिम्मेदारी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य विभाग की, जिस तरीके से रिपोर्ट भेजी गई है और जिस तरीके से इनके पास में लगातार अलग अलग, क्योंकि रिपोर्ट जाती है अलग अलग विभागों के अंदर जाती है, क्योंकि मृत जो कोरोना से जो मृत होते हैं उनके लिए कुछ राहत देने की बात होती है, तो ऐसे में लगातार इनके पास में फोन आ रहे हैं, और जिस तरीके की लापरवाही हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग में ही जो युवक काम करता है उसी को मृत घोषित कर दिया स्वास्थ्य विभाग ने। ये स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली का आप प्रमाण ले लीजिए, टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच कराई युवक ने, 29 अक्टूबर को पॉजिटिव आया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से इस युवक को मृत घोषित कर दिया।